दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आखिरकार वो फाइनल डिसीजन आ ही गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पे होगी। 10 और 5 का फॉर्मूला आया है दोस्तों। बातचीत करके एक फाइनल हो गया डिसीजन कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा। वो तो हम पहले से कह रहे थे इंडियन न्यूज बस कि अगर मत खेलो, आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हमको स्टार्ट से एक ही स्टैंड था। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी स्टैंड नहीं चेंज किया अपना। स्टार्ट से एक ही बात कह रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे आपको खेलने को परमिशन देंगे, लेकिन पाकिस्तान जाने को परमिशन नहीं देंगे। और ये जो डे वन से बात थी वो एंड डे तक इंडियन गवर्नमेंट की एकदम पत्थर पे लकीर रहती है ना, वाइट, वैसे थी एकदम। तो पत्थर के लकीर जैसी थी वो। तो उस अरे वो तो डटा रहा इंडिया। इंडिया ने बोल दिया आईसीसी को कि हम नहीं जा सकते, हम हाइब्रिड को खेलने के तैयार है, हमारे मैचेस दुबई में रख दो। उन्होंने कन्वे किया, लेटरिंगबाजी हुई, पाकिस्तान को तो हमको रीजन चाहिए, ये चाहिए। आखिर क्या हुआ? जो पहले ही 22 तारीख को शेड्यूल अनाउंस हो जाता अब तक, और एडवर्टाइज वगैरह होने लगती ब्रॉडकास्टर की, जो ये अभी किया है पहले ही कर लेते तो क्या जाता पाकिस्तान का। नहीं तो भी आप अगले अगले जितने भी टूर्नामेंट है आप हाइब्रिड पे ही खेलने का डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, किसने नहीं बोला, इंडिया को कोई इशू नहीं है उसमें। नहीं तो भी श्रीलंका है, और श्रीलंका ना भी होती, हाइब्रिड होता तो भी इंडिया खेल लेती, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बिजनेस है ये आफ्टर ऑल। स्पॉन्सर का भी सोचना चाहिए, ब्रॉडकास्टर का भी सोचना चाहिए, सेंसिबली सोच के। अगर क्रिकेट को बचाना है, और क्रिकेट कौन नहीं देखना चाहता इंडिया पाकिस्तान मैच, सब लोग देखना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर हम खेल लेंगे, श्रीलंका को ऐड कर लेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। और इंडिया इंडिया भी विदाउट पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होना भी, वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच चाहिए ही चाहिए था। तो वो जो क्रिकेटिंग लवर्स है, फैंस है, वो सही बात कर रहे थे कि होना चाहिए, हाइब्रिड खेल लो, बाद में आगे के मैचेस आप मत खेलो। और वही हुआ फाइनली। वो पाकिस्तान ने वही शर्तें रखी हमको, एक्स्ट्रा मनी, वो 30% आईसीसी दे, वैसे भी देने को तैयार था। और आईसीसी ने तो उनका अल्टीमेटम दिया, देखो आपको पैसे दे रहे हैं हम, आप एग्री हो जाओ, नहीं तो हमको हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी भी के पास कोई रास्ता ही नहीं था दूसरा, इन क्लियर कट बोलेंगे तो। उनको झक मार के हाइब्रिड मॉडल पे खेलना पड़ा। और वो आगे के मैच उन लोग राइटिंग में ले लेंगे, जो करना है कर लेंगे कि अगर हम मैच हाइब्रिड पे खेलेंगे इंडिया से, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो निकला, ये कब का हो जाता, 22 तारीख को अनाउंसमेंट भी हो जाती, ये पहली बात हो सकती थी। लेकिन पीसीबी ने खुद डिले किया ना, उनके अभी तक वो लाहौर का स्टेडियम और वो सब अभी भी काम चल रहे हैं। ग्रे स्ट्रक्चर हो गया और ब्लू स्ट्रक्चर हो गया, क्या क्या हो गया बोल रहे हैं। और इसमें मीडिया वॉर, इंडियन मीडिया यहाँ से लगी है, पाकिस्तान मीडिया वहाँ से लगी है, यूट्यूबर्स यहाँ से, यूट्यूबर्स वहाँ से, ये झगड़ा तो ऐसा चलता नहीं है दोस्तों। ये सही बात नहीं थी कि जो क्रिकेटिंग नेशंस को ना इतना भी नहीं जाना चाहिए एंड तक कि एक दूसरे को गाली गलौज पे आना चाहिए। लिटरली गाली गलौज पे आ गए थे यूट्यूबर्स। ये बात सही नहीं है दोस्तों। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करके मैं बोलता हूँ आपको। समा टीवी के एंकर का मैंने एक शो देख रहा था, नीरव जीशन का। उसके साथ वो कादिर खाजा करके एकदम थर्ड क्लास है, सांप है, सांप, जहरीला सांप बोलते ना, वो है वो। इंडिया, उसका एजेंडा ही है कि इंडिया के खिलाफ भको, बस यही उसका एजेंडा। उसका मुझे लगता है उसका शो भी वो लोग इसी वजह से देखा जाता है कि वो इंडिया के खिलाफ भोगते रहते हैं। वो कह रहा है, वो एंकर को, एक एंकर को एंकर को कह रहा है कि आप इंडिया के खिलाफ बोलो, जबरदस्ती। एक एंकर है, स्पोर्ट्स एंकर, अब स्पोर्ट्स एंकर है तो वो स्पोर्ट्स पे किसी भी बात कर सकती है। वो उसको कह रहा था कि आप इंडिया के बारे में बात ही क्यों कर रही हो, आप इंडिया की बैशिंग करो और पाकिस्तान की तारीफ करो, इंडियन प्लेयर्स की तारीफ मत करो, ऐसा वैसा है ना, एंटी इंडिया बोलो आप। और वो बोलती कि मैं एंटी इंडिया क्यों बोलूँ, अगर कोई रीजन नहीं है मैं बनता मेरा एंटी इंडिया बोलने का ना। वो हाइब्रिड मॉडल उनका गवर्नमेंट नहीं बोल रही है तो वो नहीं आ रहे, तो उसमें मैं बोल के क्या होने वाली है। उसकी बात ठीक थी कि मैं मेरे अकेले की बोल के क्या होने वाला है। ये तो हाई लेवल गवर्नमेंट का डिसीजन था। लेकिन वो उसको एग्री नहीं था। वो उसको लाइव शो में, तुमको डॉलर मिल रहे $60, तुम पैसे मिल रहे इंडिया से, इसलिए तुम लोग तुम्हारा जमीर बिका हुआ है, यानी वो सीधा सीधा उसको कह रहा है कि तुम बिकी हुई हो, तुमको इंडिया से व्यूज और पैसे मिल रहे हैं, उसकी वजह से तुम बात नहीं कर रही। उसके ऊपर वो दोनों का झगड़ा भी होगा लाइव लाइव इसमें। तो एक ही कंट्री के, एक ही समा टीवी चैनल के दो पर्सन आपस में इस बात पे झगड़ रहे हैं कि आप इंडिया के खिलाफ बोलो, वो आप, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं बोलूंगी। आप सोचो इतने लेवल पे आ गए थे। वो कादिर ख्वाजा, मुझे लगता है उसको जहर पिला देना, जहर वैसा टाइप हो गया, उसका जहनी में बीमार है शायद वो। उसको वो समा टीवी में लोग क्यों बिठा रहे हैं ऐसे लोगों को, वो समझ में नहीं। इतना जहर बोलेगा तो सामने वैसे तो रिटेलिएशन आएगा ना, वो तो बोलेंगे ही लोग।
ऐसा ही है सादिर ख्वाजा, ऐसे लोगों को बिठाना नहीं चाहिए। समा टीवी ने भी थोड़ा सोचना चाहिए कि किसको बिठा रहे हैं एनालिस्ट बैठ के और किसको नहीं। तो वो ये फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने, और ऐसे बाकी सब जगह चल रहा है ये, एक दूसरे को गाली गलौज, अपना होगा हाइब्रिड नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है उसका क्या, ब्रॉडकास्टर्स ने $3 मिलियन डाले उसका क्या, कौन सोचेगा। ठीक है, लेकिन अभी एक अच्छी बात हो गई है कि जय शाह भी आ गए, अभी ज्वाइन कर लिया जय शाह ने, अभी सब अच्छा हो गया। देखो मैंने बोला था टाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट है, जय शाह आएंगे उसके पहले ये मैटर सॉल्व होगा, और वैसे हुआ क्योंकि नेचुरली वो आएंगे तो फर्स्ट पेपर थोड़ी साइन करेंगे डायरेक्ट हाइब्रिड, लेकिन अभी करना ही पड़ेगा उनको हाइब्रिड पे साइन। वो हो गया डिसीजन, लेकिन अच्छा हो गया उनके लिए, एक अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी इन 5-10 मैच पाकिस्तान में होंगे, 5 इंडिया के जो मैच है वो दुबई में होंगे। अगर इंडिया सेमीफाइनल में आता है तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वनडे गेम है, क्रिकेट में कुछ बोल नहीं सकते। इंडिया अच्छी खेल रही है, बात सही है, इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आएंगे आएंगे, आपको फुल कॉन्फिडेंस है, बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, खेल है वो। लेकिन सेमीफाइनल तक आई तो वहां खेलना पड़ेगा, फाइनल में आई तो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा क्या। लेकिन अभी सब क्लियर है, फाइनल इंडिया अगर फाइनल तक आती है तो इंडिया वो दुबई में ही खेलेगी, तो ये क्लियर हो गया। और इसके आगे पाकिस्तान जो भी मैच इंडिया में भी नहीं खेलेगा, और पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान इंडिया में जो बीच बीच में आता था, वो जका अशरफ उनका लास्ट चेयरमैन खुद आए थे, बाकी जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया था, और खुद फैमिली की पर्सन लेके वो इधर चाय बिस्किट खा रहे थे स्टेडियम में। तो ऐसी ये इनकी पीसीबी है। तो छोड़ो, अभी जो निकला वे निकला। अच्छी बात क्या है दोस्तों, देखो पॉजिटिव बात करनी चाहिए, क्रिकेट हो रही है ये एक अच्छी बात है, इससे कुछ वे निकला है बाहर। मुझे एक अच्छी बात लग रही है कि जैसा आ रहे हैं उसके पहले ये वे निकला है, और वो पहला साइन करेंगे हाइब्रिड मॉडल, ओके फाइन, और मैचेस होगी चैंपियंस ट्रॉफी। अभी फटाफट ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम, तुरंत शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए, इंडिया के मैचेस जो भी है 5 वो दुबई में अनाउंस कर देने चाहिए वेन्यू, और बाकी के यहाँ पर। और मैं बोलता हूँ दोस्तों, सब बोर्ड ने टोटल सब ने इंडिया को सपोर्ट किया। पाकिस्तान खाली एक ही अकेला कंट्री था जिसको खुद वो नहीं बोल रहा था हाइब्रिड को, बाकी ने सबने एग्री किया। इसकी पावर भी दिखाई थी, मसल पावर भी दिखाई इंडिया ने। और मैंने बोला था वोटिंग मीटिंग होगी तो इंडिया अपना नेचुरली इंडिया वर्जन यूज करेगी, लेकिन उतनी तक नौबत आई नहीं, अंडरस्टैंडिंग होके समझदारी इसी में दिखाई पाकिस्तान ने भी। थैंक गॉड उन्होंने समझदारी दिखाई कि हम अगला इवेंट आपसे पूरा खेलेंगे इन इंडिया में, ठीक है तुम हाइब्रिड मॉडल पे खेलो। ये तो वही तो हम बोल रहे थे कि वे निकालना है, क्रिकेट होनी चाहिए। बाद में आगे डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे होते किसने देखा है आज की तारीख में, बाद में अच्छे भी हो सकते रिलेशन, अभी खराब है तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते ना, पॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अच्छी बात है अभी हो रहे हैं। लेकिन मुझे आज ये पूरा सिनेरियो देख के इंडिया और बीसीसीआई का एक डायलॉग अमिताभ बच्चन का है ना जो कालिया में, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है ये परफेक्टली हो गया और इंडिया की बात मानी गई है, तो चक दे इंडिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।